औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुलिस डाकट क्या होता है और कैसे जारी होता है, और पुलिस डाकट जारी ना किया जाए तो उसका क्या किया जाना चाहिए अगर पुलिस डाकट जारी ना करे, और पुलिस डाकट जारी और अगर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आप क्या रेमेडी लेते हैं अगर आपके वो फेवर में है या आपके खिलाफ है। तो आज की वीडियो में हम आपसे गुजारिश करने जा रहे हैं पुलिस डाकट के हवाले से। तो नाज़रीन किराम, पुलिस डाकट एक तरह का पुलिस की तरफ से जारी करदा एक एप्लीकेशन होती है जो पुलिस करती है मुतलका सरकारी हॉस्पिटल को, जो इब्तदाई मजरूब का नक्शा बनाकर और उसका इब्तदाई मेडिकल तौर पर मजरूबी नक्शा बनाया जाता है ताकि इसकी मजीद कानूनी कार्रवाई इस पर हो सके, जो मुतलका सरकारी अफसर को दी जाती है, अस्पताल को दी जाती है। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को मजरूब कर देता है, जख्मी कर देता है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस के पास जाता है, और आजकल इसमें मौजूद है, वहाँ पर फ्रंट डेस्क मौजूद है हॉस्पिटल में, आपकी DHQ तहसील हेडक्वार्टर या BHU में वो मौजूद होते हैं फ्रंट डेस्क वाले। वहाँ पर पुलिस काउंटर सेंटर मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर उनसे बात करेंगे तो वो आपको एक नक्शा मजरूबी बनाने के बाद अस्पताल के जो MLC के लिए उसको रेफ़र कर देते हैं और हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट हो जाता है MLC के लिए। तो जो मेडिकल लीगल ऑफिसर होता है वो मजरूब ज़ख्मी के जो है इब्तदाई ज़ख्म जो होते हैं उनको जाके उनका पूरा अहवाल उसमें डिटेल दर्ज की जाती है। पुलिस जो डाकट होता है उसके अंदर वो तमाम अहवाल जो पुलिस डाकट के अंदर लिखा जाता है, तमाम मजरूब की इब्तदाई रिपोर्ट और उसके मुतल्लिका जो ज़ख्मों की नौइयत और उसके जो बयान, जो ऑफेंस हुआ था, जिस बुनियाद पर वो लड़ाई हुई थी या जो ऑफेंस वहाँ पर किया गया था, उस ज़ख्मी का जो लीगल सर्टिफिकेट है। पुलिस वाले जब मजरूब को देखते हैं तो एक सादा कागज़ पर वो प्रिंटेड भी होता है जिस पर वो नक्शा मजरूबी के तमाम उसकी शनाख्त, उसके ज़ख्मों की नौइयत और उसके अंदर जो उसके मजरूबी के नाम, पता, उसकी जो डिटेल होती है, वो तमाम डाकट जो ज़ख्मी के मुतल्लिका होते हैं उसको उसमें लिखते हैं, और लिखने के बाद वो डाकट जो है वो ज़ख्मी को देकर जो मजरूब होता है वो एक कांस्टेबल के साथ मुतल्लिका सरकारी ऑफिसर अस्पताल भेज दिया जाता है MLC के लिए। क्योंकि ये अगर थाने की तरफ से आया होता है शख्स तो वो पहले थाने जाता है वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो थाने वाले जो है पहले उसका नक्शा मजरूबी बनाते हैं और अपना कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी लगाते हैं वो वहाँ पर जाता है, उसको बाकायदा हॉस्पिटल लेके जाता है मजरूब को, और वहाँ से वो MLC जारी करवाता है। जो MLC सर्टिफिकेट वहाँ से जारी होता है, पुलिस उसकी बुनियाद पर FIR करती है और ज़ख्मों की नौइयत देखकर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा जो सेक्शन होते हैं जो उसके ऊपर जो लगे जाते हैं दफात वगैरह, जख्मों को सीरियस देखा जाता है। अगर जख्मों की जितनी सीरियसनेस होती है उसमें इतना हीनियस होता है ऑफेंस, उस हिसाब से उसका सेक्शन लगता है। अगर वो जानलेवा नौयत के सेक्शन थे तो उन पर सख्त दफात लगेंगी, और अगर वो माइनर किस्म के कुछ स्क्रैचेस वगैरह थे तो उन्हें उस हिसाब की मेडिकल उस पर सेक्शन भी लग जाता है। और अगर कोई जिस किस्म की जो मेडिकल ऑफेंस की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर बहुत मजबूत होती है और इनकी एविडेंस जो होती है MLC वो उसकी बुनियाद पर उसको सजा भी हो जाती है। अब अगर पुलिस डाकट जारी ना करे तो क्या किया जाना चाहिए। हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसा होता है कि हर इदारे में करप्शन मौजूद है। अब हमारी पुलिस का ये हाल है कि वहाँ पर अक्सर लोग सियासी असर रसूख की बिना पर पुलिस मुतासर शख्स का मेडिकल नहीं करवाती, तो जितना मेडिकल में डिले होगा केस को कमज़ोर करने में वो एक अहम किरदार अदा करते हैं, और जब वो डिले ऑफ MLC होता है उसका बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज्ड साइड, तो मुल्ज़िम को जो है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मेडिकल डिले के अंदर और वहाँ पर अस्पताल तक पहुँचने तक ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए जहाँ पर सियासी असर रसूख मौजूद हो या कोई पुलिस ने ऐसा काम किया है कि वो जो उस बारे में राइट था, जैसे कि आपका राइट था कि आप वहाँ से MLC जारी करवाते, डॉक्टर्स बनवाते, तो पुलिस अगर बिला जवाज या बिला वजह उसमें वो ताखीर कर रही है तो आप फौरी तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे के डॉक्टर्स का अपना मजरूबी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं वहाँ से और डॉक्टर जारी करवा सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल के MS सरकारी अस्पताल जो होते हैं उसके लिए आपके दरवाजे जब खुल जाते हैं तो आप मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का राइट रखते थे, जो वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल लेट होगा तो अदालत को आप बताएंगे कि लेट होने की वजह जो थी वो डिले की जो रीज़न था वो उसकी आप वजाहत करेंगे कि ये पुलिस की तरफ से था और इसमें मैलाफाइडी बाय द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट नहीं था, बाय द पार्ट ऑफ पुलिस था, जिनकी वजह से उन्होंने जो है वो शक की बिना पर उस केस को मशकूक करने के लिए
इसको डिले किया FIR। हमेशा याद रखिए कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को जाता है। जब आपका मेडिकल में ताख़ीर होगी तो अल्टरनेट तौर पर आपकी FIR भी ताख़ीर से होगी, और FIR की ताख़ीर जो है वो मुलजिमान को हमेशा फ़ायदा देती है। और जब भी आपको साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो, इसलिए आपको हमेशा ये चाहिए कि आप फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों या अदालत से रुजू कीजिए, ताकि आपका बर वक्त MLC बने और बर वक्त आपकी FIR लॉन्च हो, ताकि मुलजिम को उसका फ़ायदा ना हो। तो ये नाज़रीन इकराम, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको वो भी वजाहत करता चलूँ कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ MLC झूठा या फेक बनवा लेता है, इस पर हमने वीडियो भी ऑलरेडी हमने बना के इसमें शेयर कर चुके हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर फेक MLC कोई शख्स बनवा लेता है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या दाद रसी मौजूद है। मुख्तसरन मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि अगर आपके खिलाफ कोई MLC फेक बनवाने में कोई कामयाब हो गया सियासी सलूक की बिना पर या पैसों की बुनियाद पर, तो आप उस MLC को चैलेंज कर सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के पास विद इन 15 डेज। उसके बाद जो है 1 माह के लिए भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस पर भी केसला मौजूद है। तो नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हमने मुख्तसर पुलिस डॉकेट के हवाले से आपसे ये गुजारिशात की थी, जो दोस्तों की तरफ से मैसेजेस भी वसूल हुए थे। इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से वेरी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड या कोई मखसूस सेक्शन के हवाले से आप कोई डिटेल चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03017596 304। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने ज़ुबान में रखे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।